हेलो गाइस, इस पिता पहचान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 2 क्लास 10th के चैप्टर्स को लेकर सीबीएसई एनसीईआरटी। आज हम गद्य खंड जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 11 बाल गोविंद भगत, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की एक प्रमुख रचना है और जिसमें रेखा चित्र के माध्यम से वह एक चरित्र का वर्णन हमारे सामने बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए दिखाई पड़े थे। तो पूरा परिचय, कवि परिचय और पाठ परिचय हमने इससे पहले की वीडियो में जाना था। आज मैं लेके आई हूँ इसी पाठ 11 बाल गोविंद भगत, जो कि रेखा चित्र था क्या कहते हैं विधा में, और उसी का प्रश्न अभ्यास लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको परिचय और पाठ का परिचय बताते हुए जब पढ़ाया था, क्लास लिया था, तो मैंने आपको कहा था कि आप इसके प्रश्न उत्तर को खुद से करिएगा, ताकि जब मैं बाद में इस प्रश्न अभ्यास को लेकर आऊँ तो आपको और अच्छे तरीके से वो समझ में आए। तो बताइए किसने किसने ईमानदारी से यह पाठ किया है। तो आशा करती हूँ आप तो बड़े हो गए हैं, तो आपने ज़रूर किया होगा। अब जो मैं अभ्यास बताऊँगी तो वह आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो सीधे मैं पाठ की तरफ, क्षितिज भाग 2 पाठ 11 बाल गोविंद भगत। प्रश्न अभ्यास के पहले प्रश्न में खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। साधु कौन है? अगर परिभाषा के रूप में हम जाने, साधारण अर्थ के रूप में जाने, तो साधु कौन है? नहीं, एक गृहस्थ को साधु की उपाधि क्यों प्राप्त हुई? जो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ के रूप में लेखक ने उनका परिचय दिया है। एक छोटा सा घर है, बहू है, बेटे हैं, पत्नी का वर्णन नहीं मिलता है, उन शायद मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो उनको आखिर साधु क्यों कहा गया? किन विशेषताओं के कारण, किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण इन्हें साधु कहा गया? नहीं, तो साधु का जो साधारण परिचय है कि एकदम एकांत रूप में रहना और क्या कहते हैं उनका किसी के प्रति भी विशेष मोह ना रहना, उनकी जो दिनचर्या हो एकदम सरल तरीके से होती है, जैसे कि उनकी सरल तरीके से थी, और भगवान के प्रति एक मजबूत आस्था जो कि बाल गोविंद भगत जी में दिखाई पड़ती है। और उनका जो दैनिक दिनचर्या था वह भी एक साधु की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। एकदम प्रातःकाल उठना और क्या कहते हैं कबीर मठ में जाकर पूजा करना, जो भी अन्न उपजाना अपने खेतों में, सर्वप्रथम जो वो कबीर को अपना भगवान मानते थे वहाँ मठ में चढ़ाना और उसी प्रसाद को पाकर उससे अपना जीवन निर्वाह करना। और उनका जो जीवन था बहुत ही सरल था। कपड़े के नाम पर एक लंगोटी वो पहने रहते थे, एक छोटी सी कबीरपंथी जैसी टोपी उनके माथे पर दिखाई पड़ती थी। ठंड के मौसम में वह एक काली कमली ओढ़ लिया करते थे। तो इन सब और क्या कहते हैं जैसे साधु लोग किसी दूसरे का चीज़ बिना पूछे उपयोग नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते और मान अपमान की संभावना उसके अंदर नहीं रहती, सुख दुख को एक समान मानते हैं और सबकी क्या कहते हैं करने के लिए, सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर दिखते थे। तो ये सब विशेषताएं बाल गोविंद भगत की जो चारित्रिक विशेषताएं थी उनके कारण वह क्या कहलाए? साधु कहलाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आपने प्रसंग में देखा था कि बाल गोविंद, जब आप ये पूरा पाठ पढ़े होंगे, ये रेखा चित्र पढ़े होंगे, तो आपने इसी क्रम में जाना था कि उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह एक उस काल में भी वह एक बहुत ही अहम भूमिका वह निभाते हैं। अपनी बहू के भाई को बुलाकर उन्हें उसके साथ लगा देते हैं कि जाओ इसको नए तरीके से जीवन निर्वाह करने का अनुमति प्रदान करो, उसे ऐसी व्यवस्था करो कि वह सही रूप से जीवन निर्वाह कर सके।
जबकि उस समय मतलब पूरा आडंबर जो दबाव था लड़कियों के प्रति वह उस समय व्याप्त था, लेकिन ये बाल गोविंद भगत इससे हटकर अपना एक परिचय देते हैं। तो वह जब क्या कहते हैं अपने बहू को भेजने का व्यवस्था करते हैं तो उसकी पुत्रवधू छोड़कर उन्हें जाना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी अवस्था एकदम वृद्ध के रूप में हो चुकी थी और उनकी सहायता करने वाला कौन नहीं था। इवन कि घर में खाना वाना बनाने के लिए भी उसके पास कोई सदस्य मौजूद नहीं थे। तो ये अंतिम का जीवन यापन की यात्रा वह कैसे करेंगे, इसलिए पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। ठीक है बेटा। तीसरा है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बहुत ही अनूठा इसमें प्रसंग है कि या आपने पंक्ति के क्रम में देखा होगा कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इस पंक्ति से ही उनके सारी भावनाएं जागृत हो जाती है, क्योंकि कुछ वह जो उनका बेटा था थोड़ा सुस्त था और उनका ये मत था कि इस तरह के आदमी को और ज़्यादा प्यार करना चाहिए और ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने को कमतर ना समझे और नॉर्मल लाइफ जी सके। तो उनका बेटा थोड़ा कमतर बुद्धि का था, इसलिए बाल गोविंद भक्त उससे, ऐसे तो सारे पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते, लेकिन उससे विशेष प्यार और उसकी देखभाल करते थे। मरने के बाद उन्होंने एक पिता को तो दुख होता है, लेकिन उनका जो मतलब भावनाएं थी इतनी उत्कृष्ट थी कि उन्होंने ये वर्णन किया कि ये आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। यानी उन्होंने अद्वैतवाद, जो कि कबीर पंथियों का एक प्रमुख प्रसंग है, प्रमुख दर्शन है अद्वैतवाद, यानी कि आत्मा सर्वशक्तिमान कौन है, परमात्मा है, और आत्मा का मिलन किससे हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है। यानी आत्मा परमात्मा एक में ही समाहित होते हैं, एक ही होते हैं। तो उन्होंने उसी भावना का परिचय अपने पुत्र के बाद, मरने के बाद दिया। वे रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, अपने गान से अभी कबीर के दोहों को गाकर उन्होंने इसका स्वागत किया, उत्साह मनाया कि अब आत्मा परमात्मा से चली गई और ये जो जीवन चक्र था, उसका चक्र में जो फंसने का काल चक्र था वह उनके बेटे का खत्म हो गया। तो यह बहुत ही एक अद्भुत जो कबीरपंथी मत थे और जो उसकी भावनाएं थी, और कबीर के एक सच्चे भक्त के रूप में उनकी भावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही साधारण प्रश्न। उनका व्यक्तित्व कैसा था? अपने आप में बहुत ही अनूठा था, और चारित्रिक विशेषता हम देखें तो वह मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी आयु 60 के ऊपर की थी, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी, जटाजूट नहीं रखते थे। उनका बाल हमेशा सफ़ेद बालों से ढका हुआ नज़र पड़ता था। पहनने के नाम पर बहुत कम कपड़ा पहनते थे। एक लंगोटी मात्र उनके कमर में बंधी रहती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको वर्णन किया, और एक कबीरपंथी कनपटी टोपी उनके माथे पे सुशोभित होती थी, और जाड़े आने पर, जाड़ा ठंड का मौसम आने पर एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। मस्तक पर हमेशा एक चमकता हुआ रामानंदी चंदन अंकित हुआ करता था, जो कि उनके रूप को शोभित करता था, जो कि नाक के दोनों छोर से आकर यहाँ तक लगी हुई दिखाई पड़ती थी। नहीं, और क्या कहते हैं, गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला वह हमेशा बांधे रहते थे। वह उनके सात्विकता का परिचायक था, और ये बाल गोविंद भगत जी की चारित्रिक तस्वीर थी, और उनका जो व्यक्तित्व था अपने आप में बिल्कुल अनूठा था। एकदम जो साधु का एक व्यक्तित्व होता है, हर तरह से निर्मल और हर तरह से व्यवस्थित, और हर प्रकार के क्या कहते हैं, जो नियम उपनियम को पालन करते, ऐसा उनका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता था। नहीं, हर प्रकार के अनुशासन से वह आबद्ध थे। हर मौसम में अपने अनुशासन का जो उनकी दैनिक दिनचर्या थी, उसका वो कठोरता से पालन करते हुए दिखाई पड़ते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी दैनिक दिनचर्या छूटती नहीं थी, वह उनको पूरा करने का
100% प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते थे। ठीक है। बाल गोविंद, 5वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? नहीं, क्योंकि उन्हें इस उम्र में, 60 से ऊपर की उम्र में, जहाँ लोग आराम पसंद हो जाते हैं, आराम करना पसंद करते हैं, उसमें अपनी दिनचर्या को एक कठिन रूप देना और एक तपस्या का रूप देकर उसे पूरा करना लोगों को अचरज में डाल देता था। कोई भी महीना हो, यहाँ पाठ के माध्यम से आप देखेंगे कि उनका जो दिनचर्या था हर महीने में बहुत ही सुंदर रूटीन के तहत पूरा हुआ करता था, जो कि उस उम्र में किसी के लिए करना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे वह आषाढ़ की रिमझिम बारिश हो तो भी वह खेतों में जाकर धान की रोपनी किया करते थे। ठंड का चाहे भादों की अंधेरी रात हो, मूसलाधार बारिश में भी वो जो गायन का जो उनका शौक़ था, उससे वह अपने मन बहलाया करते थे। और आगे के भाई जो कार्तिक का शुरू नहीं होता था कि उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, जो कि फागुन तक चलती थी। सवेरे उठकर स्नान करने के लिए जाना, जो कि गांव से 2 मील दूर था, वहां जाकर नहाना और क्या कहते हैं खंजरी लेकर गाने गाना और फिर नियम से फिर अपने गांव को आकर अपनी दैनिक कार्यों में लग जाना उनकी रूटीन में शामिल था। तो इस अवस्था में उनकी जो ऐसी जो रूटीन थी उसको देखकर लोग क्या हो जाते थे, अचरज में पड़ जाते थे। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो पाठ में हम देखते हैं कि जगह जगह वर्णित है कि वह कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें साहब कहा करते थे और उन्हीं के गीतों का गायन वह किया करते थे। एक उनके पास एक झांझरी थी और उसी को बजाते हुए उनका गायन करते थे और इतने अच्छे तरीके से वो गायन करते थे, जब आषाढ़ में सारे मजदूर चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष जब रोपनी करते हुए थकावट सा महसूस करती थी तो उनके गायन से एकदम प्रफुल्लित होकर सारी थकान भूल जाते थे। शाम में जब वो गायन का सुर साधते थे तो सारे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर अपनी अपनी जगहों से उनके गाने को सुनते थे। यानी कि सुनना, ध्यान मग्न होकर सुनना और उस पर मोहित होना, मुग्ध होना, यह परिचायक है उनके गायकी की विशेषता का। लोग उकताते नहीं थे, मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। नहीं, चाहे सारी थकान उनकी मिट जाती थी। बड़े बूढ़े बच्चे हर तरह के लोग उनके गायन को पसंद करते थे। तो यही उदाहरण यह बताता है उनके जो गायन की शैली थी, उनके जो मंत्रमुग्ध करने की शैली थी, वह अपने आप में विशिष्ट रूप लिए हुए थी। ठीक है। तो 8वीं पाठ में दिया गया है कि लोग इंतजार करते थे कि कब बाल गोविंद भगत जी गाना शुरू करें और हमें उनके गान का स्वर सुनाई पड़ के हम मंत्रमुग्ध हो सके, उसका लाभ ले सके। ठीक है। आगे कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग आया है, उसके बेटे का मर जाना, जिसमें और क्या कहते हैं बहू का मतलब कि साथ छूट जाना उसके बेटे से। तो पहला प्रसंग जो बेटे का मरने का है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम रूप समाज को दिखाया और वो रोए नहीं। दुख तो उन्हें बहुत ज़्यादा था लेकिन वो रोए नहीं। उन्होंने खुशहाली के साथ अपने बेटे की अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए और खुशी खुशी उन्हें विदा किया, ताकि मेरे रोने से मेरे बच्चे को कष्ट ना हो जाए, क्योंकि वह शुरू से उन्हें बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि वह थोड़ी मंद बुद्धि का था, थोड़ा स्थिर बुद्धि का था और वो मानते थे कि इन्हें ऐसे लोगों से विशेष प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रूप दिखाई पड़ता है, तो जहाँ पर समाज में रोने धोने की परंपरा है, उन्होंने उसका प्रदर्शन नहीं करके उत्सव मनाने जैसा प्रदर्शन किया और ये एक बहुत मार्मिक प्रसंग है और जहाँ पर वो मान्यताओं को मानते दिखाई नहीं देते। दूसरा एक और मार्मिक प्रसंग,
उस अवस्था में वह एक कठिन फैसला लेते हैं अपनी बहू को अपने मायके भेजने का, ताकि वह आगे का जीवन सही रूप से बिता सके। लेकिन सामाजिक मान्यताएं क्या है कि पति के मरने के बाद विधवा रूप में वह जीवन यापन करे। उस समय की तो ये परंपरा और कठिनता से मनाई जाती थी। बड़ी ही रूढ़िवादिता थी इस विधवा विवाह के रूप में, कहीं कोई नाम नहीं था। लेकिन उस समय में उन्होंने सामाजिक मान्यताओं को तोड़ते हुए, जो कि बहुत ही मार्मिक प्रसंग था, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने अटल फैसला लिया। तो ये 2 प्रसंग थे जो कि उन्होंने क्या कहते हैं कड़ैती से सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हुए हैं। 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमकित कर देती थी? उस समय का माहौल शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्द चित्र क्या होता है कि जब हम शब्द बोले तो हमारे क्या कहते हैं माइंड में वो चित्र अपने आप आ जाए। तो पंक्ति के माध्यम से हम यहाँ देखते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है, और वह क्या है, वह कौन है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा समाज, पूरा गांव उस नाम को जानता है कि यह हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं, जो कीचड़ से लिथरे हुए खेतों में रोपनी का काम बहुत ही उत्साह के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सुंदर शब्द चित्र क्या कहते हैं पाठ के माध्यम से ही जो शब्द अंकित किया गया है, उसका ही मैंने सेम टू सेम बोलते हुए वर्णन किया। आपको भी वैसे ही करना है। आगे का जो रचना और अभिव्यक्ति है वह आपको क्या कहते हैं खुद के प्रयास से, या कुछ विशेष ये प्रश्न अभ्यास नहीं है, आपको ये देखकर समझना है। इसके जो संदर्भ हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। भाषा अध्ययन में देखिए, इस पाठ में कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बतलाए, तो उसमें क्या होता है? क्रम के अनुसार क्रिया विशेषण, उसके 5 रूप, 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 5 प्रमुख भेद हैं। आप उन शब्दों को चुनना है, क्रिया विशेषण के शब्दों को कविता से चुनना है, और 5 जो उसके भेद हैं वो किस भेद में वो शब्द आएंगे उसमें लिखकर उसका वर्णन करना है आपको। ठीक है। आगे पाठ्येतर सक्रियता है। पाठ में ऋतुओं के बहुत से सुंदर शब्द चित्र उकेरे गए हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए फोटो का संग्रह करें, एल्बम तैयार करें। ये सब सक्रियता एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए दी गई है। इस एक्टिविटीज़ को ज़रूर किया करिए। इससे क्या होता है, आपका जो शब्द भंडार बढ़ता है, और इससे रिलेटेड, काव्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती है, जो आप ये नहीं समझिएगा कि इसका यूज़ आपके लाइफ में नहीं होगा। इसका यूज़ आपके मतलब कि जीवन चक्र में, जीवन काल में इसका ज़रूर कोई ना कोई उदाहरण आपको दिखाई पड़ेगा, और जहाँ पर यह आपको सहयोग करेगा। ठीक है बेटा। तो इसका बाल गोविंद भगत जी का पूरा प्रश्न अभ्यास मैंने आपको बताया। इसमें जो शब्द संपदा है उसको भी आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, जिससे आपका शब्द भंडार बढ़े। ये पूरा चैप्टर आज ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में मैं क्या कहते, चाहे काव्य खंड या फिर गद्य खंड का ही एक भाग, जो क्योंकि गद्य खंड हमारा पीछे चल रहा है, यशपाल का लखनवी अंदाज में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज तक के लिए इतना ही। बाय।